कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम उनके अकॉर्डिंग मान सकते हैं। जैसे कह सकते हैं हम जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हों, ये शब्द लगे हों और उसके साथ में समय दिया हो, तो वे सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। पहचान एक बार हम लिख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया हो, समय भी दिया हो, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो शब्द जो वाक्य आएंगे उनके लास्ट में रहा है, नहीं है, रहे हो दिया हो और उसके साथ में समय भी दिया हो, वे सभी वाक्य क्या होंगे? वे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। जैसे कहा जाए कि जो है रीतु सुबह से अपने कपड़े धो रही है, रीतु सुबह से अपने कपड़े धो रही है। तुम सुबह से गाना गा रहे हो, वह सुबह से खेल रहा है, तुम 2 बजे से दौड़ रहे हो। ऐसे जितने वाक्य होंगे वे सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। अब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बनाने का नियम, अनुवाद बनाने का नियम। अब अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव प्लस बीन सभी के साथ में लगाएंगे। फिर प्लस में क्या लिखेंगे? मेन वर्ब, और मेन वर्ब की पहली अवस्था और प्लस आईएनजी लगाएंगे और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब देखो सिंस और फॉर का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई समय निश्चित होगा, यानी नोट लिख देते हैं निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे हम? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए
अनिश्चित समय के लिए हम लगाएंगे फॉर। अगर कोई समय निश्चित है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर कहीं पर अनिश्चित समय आ जाए तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग कर लेंगे। अब देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, ऋतु सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रही है। सेंटेंस दिया हुआ है, ऋतु सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रही है। आप देखो इसको बनाएं कैसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ऋतु। ऋतु ऋतु क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए लगाएंगे हैज। हैज के बाद बीन, बीन के बाद मेन वर्ब, क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, रीड। क्या लगाएंगे, रीड। हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रही है, अपनी पुस्तक। अपनी यहाँ क्या है, ऋतु, इसके लिए लगाएंगे हम हर बुक। ठीक है, ऋतु पुस्तक पढ़ रही है। कब से, सुबह से। अब यहाँ पे हमने बताया था निश्चित समय के लिए लगाएंगे सिंस, और अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे फॉर। तो यहाँ पर जो समय है वो सुबह से है, ये निश्चित समय है, इसके लिए लगाएंगे हम सिंस। सिंस के बाद मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, यानी ऋतु हैज बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है, वह लगातार गाती रही है। वह लगातार गाती रही है, ऐसे सेंटेंस होता है। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है कल रात से वर्षा हो रही है। कल रात से वर्षा हो रही है। कल रात से वर्षा हो रही है। कल रात से क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। अब देखिए, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, रात से वर्षा हो रही है, ठीक ना। तो इट के बाद क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, हैज बीन। और वर्षा की क्या होती है, रैन। और इसमें लगाएंगे आई बी, रैनिंग। इट हैज बीन रैनिंग। वर्षा हो रही है, कब से, कल से। कब से हो रही है, कल से हो रही है ना। तो कल से हो रही, तो इसके लिए लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। इसके लिए लगाएंगे हम सिंस। सिंस। अब कल रात चली, लास्ट नाइट। कल रात से वर्षा हो रही है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये बनेगा इट हैज बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। समझ में आया। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं।
अब निगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, हैज और हैव के बाद में हम नॉट लगा देंगे। हैज और हैव के बाद में हम नॉट लगा देंगे। ये कौन से थे, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसके बाद होंगे कौन से सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अनुवाद बनाने का इसका नियम होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हम, हैज या हैव, और प्लस बीच में हम नॉट लगा देंगे, बीच में हम नॉट लगा देंगे। फिर बीन लिखेंगे और इसके बाद जो है हम अपने समस्त कार्य को बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे करते रहे हैं। हैव के बाद नॉट प्लस बीन। अब अच्छा दिख रहा है। अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये नकारात्मक वाक्य हो गए। अब अभी पहला सेंटेंस हमने बनाया है, ऋतु सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। हम उसी को बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऋतु सुबह से अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़ रही है। ऋतु सुबह से अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रही है। अब इसके लिए हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे ऋतु। ऋतु के बाद हम लिखेंगे हैज और हैव, तो इसमें से लिखेंगे हैज। हैज के बाद में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट, और नॉट के बाद में हम क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, और बीन के बाद में हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, क्या लिखेंगे, रीड। क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। और रीडिंग के बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग हर बुक। रीडिंग हर बुक। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, हर बुक के बाद बोलो, सिंस या फार, सिंस लगेगा। सिंस कब से, सुबह से, मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ये हो जाएगा, ऋतु हैज नॉट बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम, कि जैसे अभी क्या था, कल रात से वर्षा हो रही है, तो हम इसको बना लेते हैं, कल रात से वर्षा नहीं हो रही है। कल रात से वर्षा नहीं हो रही है। कल रात से वर्षा नहीं हो रही है। तो इसमें बीच में फिर नॉट आ गया, नहीं आ गया, तो ये सब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट हैज नॉट बीन। इट हैज नॉट बीन रीडिंग। नहीं, वर्षा हो रही है, तो वर्षा होने को लिखेंगे रैनिंग। रैनिंग। सिंस लास्ट नाइट।
ठीक है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से वर्षा नहीं हो रही है। समझ में आया? समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसे ही इतने प्रकार के सेंटेंस हैं